वो अनजान लड़का जो मेरी जिंदगी में आया और सब कुछ बदल कर चला गया। उस अनजान लड़के के आने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। इतनी साधारण कि उसमें कोई खास बात ही नहीं थी। सुबह उठना, कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ हंसना, घर आकर फोन चलाना और फिर सो जाना। बस यही मेरी दुनिया थी। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई खास उम्मीद। सब कुछ सीधा सादा और शांत। लेकिन शायद जिंदगी को यही मंजूर नहीं था। उस दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपने फोन में खोई हुई। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। तभी अचानक किसी ने मेरे पास आकर पूछा, एक्सक्यूज मी, ये बस सिटी सेंटर जाएगी क्या? मैंने बिना ऊपर देखे ही कहा, हाँ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने नजर उठाई, मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। वो लड़का बिल्कुल अनजान, लेकिन जाने क्यों उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक अजीब सी शांति और हल्की सी मुस्कान जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही थी। थैंक यू, उसने कहा और थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो गया। मैं फिर से अपने फोन में देखने लगी, लेकिन अब ध्यान कहीं और ही था। बार बार मेरी नजर उसी तरफ चली जाती। पता नहीं क्यों, शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी अनजान इंसान ने मुझे इतना नोटिस करवाया हो। बस आई, हम दोनों चढ़े और संयोग देखिए, सीट भी पास पास ही मिली। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, आप भी सिटी सेंटर ही जा रही हैं? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ। बस इतनी सी बात, लेकिन यहीं से एक अजीब सी शुरुआत हो गई। उसके बाद रोज बस स्टॉप पर वो दिखने लगा। पहले सिर्फ एक हल्की मुस्कान होती थी, फिर हाय, फिर छोटी छोटी बातें। आज बहुत ठंड है ना, आप रोज इसी टाइम आती हैं? कॉलेज कहाँ है आपका? धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें आदत बन गईं। अब अगर वो एक दिन नहीं दिखता तो कुछ अजीब सा लगता, जैसे दिन अधूरा रह गया हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, वैसे आपका नाम क्या है? वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, नाम जानकर क्या करोगी? मैं थोड़ी चिढ़ गई, अरे बस ऐसे ही। वो हंस पड़ा और बोला, ठीक है, मेरा नाम आरव है। मैं सिया, मैंने कहा। उस दिन के बाद सब कुछ थोड़ा और बदल गया। अब हम सिर्फ बस स्टॉप तक ही सीमित नहीं थे। कभी कभी बस से उतरने के बाद भी साथ चलते, चाय पीते, हंसते और घंटों बातें करते। आरव की बातें अलग थीं। वो दुनिया को एक अलग नजर से देखता था। जहां मैं हर चीज को हल्के में लेती थी, वो हर छोटी चीज में भी मीनिंग ढूंढ लेता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम खुश हो अपनी जिंदगी से? मैंने तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, मुझे लगता है तुम खुद को समझने से बच रही हो। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक चली गई। उस दिन के बाद मैंने खुद को थोड़ा अलग तरीके से देखना शुरू किया। सच में, क्या मैं खुश थी या बस दिखावा कर रही थी? धीरे धीरे आरव मेरी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया। अब हर बात उससे शेयर करना, हर खुशी और हर दुख उसे बताना, ये सब मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक बात थी जो हमेशा मुझे परेशान करती थी। आरव कभी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता था। मैंने कई बार पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा परिवार? तुम क्या करते हो? हर बार वो बात को टाल देता या हंसकर कुछ और बोल देता। शुरू में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये सवाल मेरे मन में घर करने लगा था। एक दिन मैंने थोड़ी सख्ती से कहा, आरव, तुम हमेशा मेरी हर बात जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसा क्यों? वो कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी उदासी दिखी। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ बातें ना जानना ही अच्छा होता है सिया। उसका ये जवाब सुनकर मैं और उलझ गई। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। वो बस मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में पहले वाली खुशी नहीं थी। उस दिन के बाद पहली बार हमारे बीच खामोशी आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या छुपा रहा है और क्यों। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर भी था। कहीं ऐसा ना हो कि ये अनजान लड़का जो मेरी जिंदगी में आया है, वो अचानक एक दिन बिना कुछ बताए चला भी जाए। और शायद मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये डर एक दिन सच बन जाएगा। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा तो था, लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था।
आरव अब भी रोज मिलता था, बातें भी करता था, हंसता भी था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो अब मुझसे छिपा नहीं था। एक दूरी, एक अधूरापन। मैं कई बार सोचती, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं या सच में कुछ बदल रहा है। एक दिन मैंने मजाक में कहा, तुम ना बहुत मिस्टीरियस हो, जैसे कोई फिल्म का हीरो। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखें मुस्कुराई नहीं। हर किसी की कहानी फिल्म जैसी नहीं होती सिया, उसने धीरे से कहा। उसकी ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। पहली बार मुझे लगा उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो शायद बहुत भारी है। दिन बीतते गए और मेरा लगाव उससे बढ़ता गया। अब मैं हर छोटी चीज में उसे ढूंढने लगी थी, किसी गाने में, किसी रास्ते में, किसी मुस्कान में। एक दिन हम दोनों एक छोटे से चाय वाले के पास बैठे थे। हल्की बारिश हो रही थी। मैंने चाय का कप हाथ में लेते हुए पूछा, अगर एक दिन मैं तुमसे बात करना बंद कर दूं, तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? वो कुछ पल चुप रहा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम कर पाओगी? उसका जवाब सुनकर मैं मुस्कुरा दी। नहीं। तो फिर ये सवाल क्यों? उसने कहा। मैंने धीरे से कहा, बस ऐसे ही, कभी कभी डर लगता है। किस बात का? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें खोने का। वो ये सुनकर एकदम चुप हो गया। उसकी नजरें नीचे झुक गईं और उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे सिर्फ जुड़ नहीं रही थी, मैं उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन उसी दिन के बाद आरव बदलने लगा। अब वो कभी कभी ही आता, कभी मैसेज का जवाब देर से देता, कभी कभी बिना बताए गायब हो जाता। मैंने खुद को समझाया, शायद वो बिजी होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मैं पूरे दिन उसका इंतजार करती रही, बस स्टॉप पर, वही जगह, वही समय, लेकिन वो नहीं आया। पहली बार वो नहीं आया। उस रात मैंने उसे मैसेज किया, सब ठीक है ना? कोई जवाब नहीं। अगले दिन फिर वही, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर। अब डर बढ़ने लगा था। तीसरे दिन अचानक उसका मैसेज आया, सॉरी सिया, थोड़ा काम था। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, इतना भी क्या काम था कि तुम 3 दिन गायब रहे? कुछ देर तक रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने लिखा, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम किसी को नहीं बता सकते। उसका ये मैसेज पढ़कर मेरा दिल बैठ गया। मैंने गुस्से और दर्द में लिखा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? एक ऑप्शन? इस बार उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम मेरे लिए ऑप्शन नहीं हो, लेकिन मेरी मजबूरी हो। मैं ये पढ़कर समझ ही नहीं पाई। मजबूरी? मैंने लिखा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार उसके वर्ड्स मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तुम मेरी मजबूरी हो, इसका मतलब क्या था? क्या वो मुझसे दूर जाना चाहता था, या वो किसी ऐसी सिचुएशन में था जहां वो चाहकर भी मेरे पास नहीं रह सकता था? अगले दिन वो अचानक फिर से बस स्टॉप पर मिला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने उसे देखते ही कहा, तुम ऐसे गायब क्यों हो जाते हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सिया, अगर मैं एक दिन सच में चला जाऊं, तो तुम क्या करोगी? उसका ये सवाल सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने डरते हुए पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। बस ऐसे ही हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे हाइपोथेटिकली नहीं, सच में जवाब चाहिए। तुम जाओगे क्या? वो चुप रहा। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। उस दिन पहली बार मुझे सच में डर लगा कि शायद वो दिन दूर नहीं, जब वो अनजान लड़का जो मेरी जिंदगी में आया था, वो सच में सब कुछ बदल कर चला जाएगा और मैं बस उसे जाते हुए देखती रह जाऊंगी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। मैं हर दिन बस एक ही डर के साथ जी रही थी कि ना जाने कब वो पल आ जाए जब आरव सच में चला जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद वो नहीं जाएगा, शायद वो रुक जाएगा मेरे लिए। अगले कुछ दिन सब कुछ अजीब सा था। आरव अब भी मिलता था, लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं था। हम बातें करते थे, लेकिन उन बातों में वो अपनापन नहीं था। हम साथ चलते थे,
लेकिन अब वो दूरी साफ महसूस होती थी, जैसे हम दोनों जानते थे कि ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन उसने कहा, चलो आज कहीं दूर चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? वो मुस्कुराया, जहां यादें अच्छी बनती हैं। हम शहर से थोड़ा दूर एक शांत सी जगह पर गए। वहां बहुत सन्नाटा था, बस हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की आवाज आ रही थी। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। कभी वो मुझे देखता, कभी मैं उसे, जैसे हम दोनों हर पल को यादों में कैद कर लेना चाहते थे। कुछ देर बाद उसने कहा, सिया, अगर अगली बार हम ना मिलें तो तुम मुझे याद करोगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम ये सवाल बार बार क्यों पूछते हो? मैंने कहा, तुम खुद क्यों नहीं कहते कि तुम नहीं जाओगे? वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। उसका ये जवाब सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने रोते हुए कहा, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। वो धीरे से मेरे पास आया और पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। तुम रह लोगी, उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मजबूत हो। जितना तुम खुद सोचती हो, उससे कहीं ज्यादा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। वो मुस्कुराया, एक दिन समझ जाओगी। उस दिन हमने बहुत सारी बातें की, पुरानी यादें, छोटी छोटी बातें, हंसी और बहुत सारे आंसू। जैसे हम दोनों जानते थे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। शाम होने लगी थी, आसमान नारंगी हो गया था और हवा थोड़ी ठंडी। वो उठ खड़ा हुआ, चलो, अब मुझे जाना होगा। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। इतनी जल्दी? मैंने कहा। वो बस मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाओ ना। मेरी आवाज कांप रही थी। वो कुछ पल रुका, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। अगर रुक गया तो जा नहीं पाऊंगा, उसने कहा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। तो मत जाओ। मैंने आखिरी कोशिश की। वो मेरे बहुत करीब आया और धीरे से बोला, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, लेकिन वो हमें इतना कुछ सिखा जाते हैं कि हम कभी पहले जैसे नहीं रहते। मैं उसे बस देखती रह गई। वो मुड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल टूटता जा रहा था। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। और फिर वो भीड़ में खो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर। मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह, हर रास्ते पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैंने जीना सीख लिया, हंसना सीख लिया, खुद को संभालना भी सीख लिया। लेकिन आज भी जब मैं उस बस स्टॉप से गुजरती हूं, तो दिल रुक सा जाता है। कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि शायद वो फिर से आ जाए और मुस्कुराकर कहे, एक्सक्यूज मी, ये बस सिटी सेंटर जाएगी क्या? लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं, वो अनजान लड़का जो मेरी जिंदगी में आया था, वो सिर्फ मेरा हिस्सा बनने नहीं, मुझे बदलने आया था। और सच में वो सब कुछ बदल कर चला गया। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। मैं हर दिन बस एक ही डर के साथ जी रही थी कि ना जाने कब वो पल आ जाए जब आरव सच में चला जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद वो नहीं जाएगा, शायद वो रुक जाएगा मेरे लिए। अगले कुछ दिन सब कुछ अजीब सा था। आरव अब भी मिलता था, लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं था। हम बातें करते थे, लेकिन उन बातों में वो अपनापन नहीं था। हम साथ चलते थे, लेकिन अब वो दूरी साफ महसूस होती थी, जैसे हम दोनों जानते थे कि ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन उसने कहा, चलो आज कहीं दूर चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? वो मुस्कुराया, जहां यादें अच्छी बनती हैं। हम शहर से थोड़ा दूर एक शांत सी जगह पर गए। वहां बहुत सन्नाटा था, बस हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की आवाज आ रही थी। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। कभी वो मुझे देखता, कभी मैं उसे, जैसे हम दोनों हर पल को यादों में कैद कर लेना चाहते थे। कुछ देर बाद उसने कहा, सिया, अगर अगली बार हम ना मिलें तो तुम मुझे याद करोगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम ये सवाल बार बार क्यों पूछते हो? मैंने कहा, तुम खुद क्यों नहीं कहते कि तुम नहीं जाओगे?
वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। उसका ये जवाब सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने रोते हुए कहा, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। वो धीरे से मेरे पास आया और पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। तुम रह लोगी, उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मजबूत हो। जितना तुम खुद सोचती हो, उसे कहीं ज्यादा। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं हूं। वो मुस्कुराया, एक दिन समझ जाओगी। उस दिन हमने बहुत सारी बातें की, पुरानी यादें, छोटी छोटी बातें, हंसी और बहुत सारे आंसू। जैसे हम दोनों जानते थे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। शाम होने लगी थी, आसमान नारंगी हो गया था और हवा थोड़ी ठंडी। वो उठ खड़ा हुआ। चलो, अब मुझे जाना होगा। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। इतनी जल्दी? मैंने कहा। वो बस मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाओ ना। मेरी आवाज कांप रही थी। वो कुछ पल रुका, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। अगर रुक गया तो जा नहीं पाऊंगा, उसने कहा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम मत जाओ। मैंने आखिरी कोशिश की। वो मेरे बहुत करीब आया और धीरे से बोला, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, लेकिन वो हमें इतना कुछ सिखा जाते हैं कि हम कभी पहले जैसे नहीं रहते। मैं उसे बस देखती रह गई। वो मुड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल टूटता जा रहा था। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। और फिर वो भीड़ में खो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई खबर। मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह, हर रास्ते पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मैंने जीना सीख लिया, हंसना सीख लिया, खुद को संभालना भी सीख लिया। लेकिन आज भी जब मैं उस बस स्टॉप से गुजरती हूं, तो दिल रुक सा जाता है। कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि शायद वो फिर से आ जाए और मुस्कुराकर कहे, एक्सक्यूज मी, ये बस सिटी सेंटर जाएगी क्या? लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं, वो अनजान लड़का जो मेरी जिंदगी में आया था, वो सिर्फ मेरा हिस्सा बनने नहीं, मुझे बदलने आया था। और सच में वो सब कुछ बदल कर चला गया।